नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा खम्मा गनी। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं। अग्रवाल कोचिंग सेंटर न्यू बैच स्टार्ट एसएससी 7 अक्टूबर से दोपहर 2 बजे से, सीजीएल सीपीओ एमटीएस 10+2 सीएचएसएल स्टेनोग्राफर और जीडी नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में रेलवे लोको पायलट न्यू बैच स्टार्ट रेलवे लोको पायलट प्रातः 7 बजे से 1 अक्टूबर से प्रारंभ, दोपहर 2 बजे से 14 अक्टूबर से प्रारंभ। एनटीपीसी टैक एएलपी आरपीएफ ग्रुप डी। इसके बाद में न्यू बैच स्टार्ट स्पेशल एसएससी जीडी 14 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से प्रारंभ। ठीक है। और अपने ये जो बैच चलेंगे, अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी फर्स्ट ब्रांच उदय मोड़ गंगापुर सिटी, सेकंड ब्रांच नेहरू रोड राघव बिग बाजार। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी चल रही है और इंडियन पॉलिटी में हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, अर्थात मूल कर्तव्यों की, मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं। और ये आपके सामने टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए क्या चल रहा है। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, मूल अधिकारों को का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकार, मूल अधिकार, ये टॉपिक चल रहा है। और इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनका मुख्य उद्देश्य, मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा पिछले सेशन में रह गया तो अब मैंने अब बता दिया इसको। इनका मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये चलता है, दूसरा अधिकार चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख है। और इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, प्रेस की सूचना दो प्राण को बंद करो। तो 20 तक तो हो गए थे, अब 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी, आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अन्य मूल अधिकारों को, अन्य मूल अधिकारों को, अन्य मूल
मूल अधिकारों को अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। इसको देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। नोट नोट के रूप में ध्यान रखना है। नोट के रूप में याद रखना है, पूरे विश्व में इच्छा मृत्यु की अनुमति सिर्फ नीदरलैंड में दी जाती है। पूरे विश्व में इच्छा मृत्यु की अनुमति अनुमति सिर्फ नीदरलैंड में दी जाती है। सिर्फ नीदरलैंड में दी जाती है। नीदरलैंड में दी जाती है। केवल बीमार व्यक्ति को न कि स्वस्थ व्यक्ति को। न कि स्वस्थ व्यक्ति को। न कि स्वस्थ व्यक्ति को। स्वस्थ व्यक्ति को। यह अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना नोट के रूप में। पूरे विश्व में इच्छा मृत्यु की अनुमति सिर्फ नीदरलैंड में दी जाती है, केवल बीमार व्यक्ति को, न कि स्वस्थ व्यक्ति को। और विश्व के विभिन्न देशों में व्यवस्थाएं नहीं है। इसके बाद में अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 सेक्शन ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार बनाया गया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। जो 1 अप्रैल 2010
2010 से लागू हुआ, 2010 से लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया, कर दिया गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुच्छेद 21 ए में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। इसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, संरक्षण है या प्रतिषेध है, या प्रतिषेध है। जैसे गिरफ्तारी का कारण बताओ। पहला है गिरफ्तारी का कारण बताओ, गिरफ्तारी का कारण बताओ, कारण बताओ। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, किए गए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पहुंचाना, आने जाने के समय को छोड़कर। न्यायालय में पहुंचाना, न्यायालय में पहुंचाना, आने जाने के समय को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर। तीसरा पॉइंट है वकील से वार्ता। वकील से वार्ता, वकील से वार्ता। ये 3 पॉइंट है, तीनों को देख लेना। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, प्रतिषेध रोक है। पहला है गिरफ्तारी का कारण बताओ, दूसरा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पहुंचाना, आने जाने के समय को छोड़कर, इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। और तीसरा है वकील से वार्ता। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये चलता है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बस इसको देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे। अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार 2 आधारों पर होता है मानव के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक व आर्थिक रूप से, सामाजिक व आर्थिक रूप से। मानव के साथ सामाजिक दुर्व्यवहार एवं आर्थिक रूप से, एवं 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 बलात्श्रम, बलात्श्रम, बलात्श्रम होता है जैसे बंधुआ मजदूर,
बंधुआ मजदूर, सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, हाली प्रथा, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा का निषेध है, बेगार प्रथा का निषेध है, निषेध है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक चलता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के साथ दुर्व्यवहार और किसके आधार पर? सामाजिक व आर्थिक आधार पर। में बलात् श्रम का जैसे बंधुआ मजदूर, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बेगार प्रथा का क्या है? निषेध है। इसके बाद में अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम का संकट में उद्योगों में निषेध है। बाल श्रम का, बाल श्रम का संकट में उद्योगों में निषेध है। संकट में उद्योगों में निषेध है, में निषेध है, संकट में उद्योगों में निषेध है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसे 10 अक्टूबर 2006 से 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2006 से पूर्ण रूप से निषेधित कर दिया गया, पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया, निषेधित कर दिया गया। इस पर कब रोक लगाई गई थी? और बाल श्रम में संरक्षण आयोग का गठन किया गया। बाल श्रम व संरक्षण आयोग, बाल श्रम व संरक्षण आयोग का गठन किया गया, संरक्षण आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का संकट में उद्योगों में निषेध है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कल कारखानों में कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। ऐसे 10 अक्टूबर 2006 को पूर्ण रूप से निषेधित कर बाल श्रम में संरक्षण आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया। क्या किया गया? गठन। इसके बाद में देख लो नोट के रूप में, नोट के रूप में याद रख लेना, गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर, 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 की अनुशंसा पर, गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर 1986 में, 1986 में बाल श्रम कानून बनाया गया, बाल श्रम कानून बनाया गया, बाल श्रम कानून बनाया गया, बनाया गया। बचपन बचाओ बनाया गया। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी भारतीय में मलाला यूसुफजई पाकिस्तान को संयुक्त रूप से बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी थे। इसी में बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन 1980 के प्रणेता, के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी थे, कैलाश सत्यार्थी थे, कैलाश सत्यार्थी थे। इसके बाद में चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, यहां से कल पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना आप, छोटी सी वीडियो है। नोट के रूप में गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर 1986 में बाल श्रम कानून बनाया गया था। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को, भारतीय की तरफ से कैलाश सत्यार्थी, पाकिस्तान की तरफ से मलाला यूसुफजई को दिया गया था। जबकि बचपन बचाओ आंदोलन 1980 के प्रणेता किसको माना जाता है? कैलाश सत्यार्थी को माना जाता है। छोटी सी वीडियो क्लिप थी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी का आभार, धन्यवाद साधु। ठीक है सर, बंद कर।